हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। कल मैंने आपको सिखाया था कि ITR 1 में क्या क्या डिटेल्स भरी जाती हैं। अब मैं आज आपको सिखाऊंगा कि ITR 4 में क्या क्या चीज़ें भरी जाती हैं, क्या क्या डिटेल्स वहाँ पे चाहिए भरने के लिए। देखते हैं कि ITR 4 भरने के लिए कौन कौन से रेलेवेंट चीज़ें आपको चाहिए और कौन कौन सी डिटेल्स आपको फिल करनी है। वही सेम चीज़ रहेगी। इनकम टैक्स में जाइए। अब यहाँ पे आप जाएंगे कि डाउनलोड्स के फोल्डर में, डाउनलोड्स के उसमें जाइए। डाउनलोड में जाके आपका नीचे आ जाएगा एक ITR 4। यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड आ जाएगा। मैंने एक ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो उसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ। में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड फॉर्म होता है। जिन जो बिजनेसमैन उसमें इसमें लेकिन सैलरी की डिटेल्स भी जाती हैं, बट उसमें प्योरली सैलरी से रिलेटेड कंटेंट डाटा जाता है। वही सेम मैंने आपको जो बताया था वही सेम रहेगा। नाम डाल देंगे, पैन आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे स्टेटस डाल देंगे, आपका इंडिविजुअल आ जाएगा, यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, इंडिया कंट्री ऑलरेडी रहेगा, पिन कोड यहाँ पे डाल देना आप, और फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना। अब आधार नंबर डाल दिया, यहाँ पे डाल देना आप। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वही सेम जो ITR 1 में था आपका चूज़ कर लेना कि आपका इसमें थोड़े से और चीज़ें खुल जाएंगे। वो सेम ही चीज़ रहेगी इसमें भी, बट थोड़ा थोड़ा और खुल जाएगा आपके लिए। वही जो मैंने यहाँ पे अब फाइल सेक्शन 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट कर देंगे, क्योंकि आप 31 जुलाई से पहले कर रहे हैं। अगर किसी नोटिस के अगेंस्ट में आपको करना है फाइल तो भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपकी रिवाइज डिफेक्टिव रिटर्न है तो यहाँ पे उसका रिसिप्ट नंबर, डेट ऑफ ओरिजिनल फाइलिंग डाल देंगे। अगर नोटिस के अगेंस्ट में तो यहाँ पे आपका यूनिक ID नंबर डालेंगे, ऑर्डर नंबर डाल देंगे। अब वही है सेम आपका। अगर सेक्शन 115 BAC अगर आपने ऑप्ट किया तो यस कर देंगे, डेट, ठीक है। और कौन सा एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अब यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज करने का भी अलग तरीका है जो ITR 1 में के केस में था। अगर 21-22-23 की भरनी है, 21-22 की भरनी है, यहाँ पे अपने गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है सेक्शन 10IE में। अब अगर आपने पहले ऑप्शन यहाँ पे 115 BAC चूज किया है तो यहाँ पे यस भी कर सकते हैं आप। अगर आपको करंट ईयर में चाहिए तो करंट ईयर में भी आप ऑप्ट के लिए जा सकते हैं। अब सेम चीज़ है, वही सेक्शन 139(1) में आपने अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कि 7th प्रोविजन में सेम चीज़ ITR 1 में थी कि अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट है, यहाँ पे वो ITR 1 में वो नहीं था। यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर का अगर आपने डिपॉजिट किया है तो बताना है। वही 2 लाख से ऊपर का फॉरेन ट्रैवल किया है वो भी बताना है। और आपने कोई एग्रीगेट आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो वो भी आपका 1 लाख से ऊपर है, वो भी आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि यस है तो नो, नो अगर नहीं है तो नहीं। अगर आप यहाँ पे एक कॉलम होता है, आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न एज पर द अदर कंडीशन। अगर उस 739(1) के अदर 7th प्रोविजन के अलग कंडीशन अगर आपने येस किया होगा तो आएगा। अगर आपका टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट 60 लाख से ऊपर है प्रीवियस ईयर में तो आपको, और आपकी ग्रॉस टोटल रिसिप्ट प्रोफेशन से 10 लाख से ऊपर है तो आपको ये चीज़ें भरनी है। और एग्रीगेट आपका TDS आपने 25,000 से ऊपर किया है सीनियर सिटीजन के केस में तो भी आपको ये चीज़ें भरनी है। अब यहाँ पे देखना है कि आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके बिहाफ पे कोई रिटर्न तो नहीं भर रहा है। अगर बिहाफ पे भर रहा है तो यहाँ पे आपको गैस करना पड़ेगा। अगर खुद भर रहे हैं तो सेल्फ असेसमेंट के केस में। और उसका कैपेसिटी क्या है कि जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या है, आपका मैनेजर है, गार्डियन है, अदर है, तो आपको अपडेट ऑलरेडी खुल जाएगी। एड्रेस भी डालना है, पैन उसका डालना होगा, आधार भी डालना होगा। अब वही चीज़ आपको जो ITR 1 में जो था, ग्रॉस सैलरी भी अगर आपकी सैलरी है बिजनेस के जैसा सैलरी इनकम भी कमाते हैं तो वो भी डालना पड़ेगा। सेम वही चीज़ रहेगी जो सैलरी 1 में था। उसके एग्जम्प्टेड अलाउंसेस भी रहेंगे, यहाँ पे डिडक्शन आपको मिल जाएगी। वही हाउस प्रॉपर्टी की अगर कोई रेंटल इनकम है तो वो भी मिल जाएगी आपको। अदर सोर्सेज की इनकम जो मैंने आपको कल बताया था सेम वही है, वही रहेगी। सेम जो ITR 1 में जो फर्स्ट इनकम डिटेल से रिलेटेड था सैलरी का, वही सेम यही है। वही आपको जो सारी डिडक्शंस 80 आपको जो ITR 1 में मिल रही थी वही सारी मिलेंगी यहाँ पे। 80C से लेके 80IA या 80UU तक मिल जाएगी आपको। और सारा कुछ वही सेम प्रोसेस रहेगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तो 234 ABC का तो वो भी आपका कैलकुलेट, और लेट फी अगर 234F में है तो वो भी आ जाएगी आपकी। बिजनेस प्रोफेशन में आते हैं, ये आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आपकी कोई प्रेजेंटिव इनकम है, अगर आपका कोई आप प्रेजेंटिव इनकम मतलब 44AD में होता है कि आपकी कोई अगर
आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं है तो आपको सेक्शन 44 AD में जाना हो। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस का नाम डाल देंगे, यहाँ पे आपका कोड यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि क्या है आपका, अगर जो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपका जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड वो कोड चूज़ कर लीजिए। और आपका आप यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, यही कॉलम है। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट से आपको टर्नओवर निकालना है, जितना भी आपका रिसीव हुआ है ऑनलाइन उसको यहाँ पे डालना है। और अदर देन बैंक के अलावा अगर आपका कैश है तो यहाँ डालना है। और इसका अगर आपका जो ऑन अकाउंट पैसा है उसका आपको 6% डिक्लेयर करना है, और आपका जो कैश है उसका 8% डिक्लेयर करना है। ठीक है जी। अगर उस ये अब आप परसेंटेज है तो आपको यहाँ पे इस जो आपके परसेंटेज ऊपर है इससे अगर आपका कोई नीचे आ रहा है परसेंट तो यहाँ पे आपको डालना है डिटेल। और प्रोफेशन के केस में 50% होता है, इससे ऊपर आपको डिक्लेयर करना ही करना है। और आपका कोई गैरेज वगैरह है 44 AE में तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। 44 ADA बोलते हैं प्रोफेशन के केस में। और आपके यहाँ पे सारी कैरेज की डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ेगी। ओन्ड है, लीव्स है, डोंट, कैपेसिटी क्या है, मंथली कैपेसिटी कितना ले जाते हैं, पर एफिसर कितना लेके जाते हैं, और आपका GST का, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका कोई बिजनेस है, कुछ जो आपने GST ले रखा है तो उसका टर्नओवर डालना पड़ेगा, GST नंबर, यहाँ पे टर्नओवर। और यहाँ पे भी मेन बैलेंस शीट से इंपॉर्टेंट, अगर आपकी कोई बैलेंस शीट बना रखी है, आपने पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स एज इट इज़ भरनी है। और यहाँ पे वही सेम जो सैलरी वाले में था TDS में, आपको 10 डाल देना है, एम्प्लॉय डाल देना है अगर आपका सैलरी से रिलेटेड। अदर देन सैलरी, अगर आपका कोई भी सेक्शन में 194C आता है, 194 I आता है, या कोई से भी सेक्शन में आपका TDS कटा हुआ है, अगर पुराने से रिलेटेड भी है तो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं सारे कॉल। फिर इनकम टैक्स, अगर आपको कोई टैक्स लाइबिलिटी बन रही है तो यहाँ पे आपका चालान बना के BSR कोड, डेट, सीरियल नंबर, अमाउंट डाल सकते हैं। TCS, अगर आपने कोई TCS कलेक्ट किया है तो वो भी डालना है यहाँ पे डिटेल्स। यहाँ पे ये कॉलम सबसे एंड में जाएगा। अब यहाँ पे हम 80D की बात कर लेते हैं, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, जो आपका सैलरी ITR 1 से रिलेटेड ही रहेगा। 80G भी ITR 1 जैसा ही रहेगा। अब मेन आता है यहाँ पे टैक्स पेड इन इसमें। अब यहाँ पे अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो वो भी रिपोर्टिव के लिए डाल सकते हैं। और यहाँ पे वही ITR 1 की तरह IFSC कोड, नेम ऑफ बैंक, अकाउंट नंबर, सब ये सब डालना है। और यहाँ पे टिक कर दीजिए आपको रिफंड चाहिए। वेरीफाई कर दीजिए डॉटर सन, और कौन सी कैपेसिटी एंजल के, यहाँ पे अगर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे सन हो जाएगा। और यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि अगर सेल्फ कर रहे हैं, सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है तो वो करता है तो वो पार्टनर भी डाल सकता है। और प्लेस दिल्ली होगा, अगर हम दिल्ली से कर रहे हैं तो दिल्ली में होगा। और फिर जब आपकी सारी डिटेल्स फिल हो जाएगी तो यहाँ पे अगर आप एक ऊपर जाइए, यहाँ पे एक बार आप जाके ना यहाँ पे वैलिडेट कर दीजिएगा। अगर आपका वैलिडेट सारी डिटेल्स प्रॉपर भरी हुई हैं तो आपका वैलिडेट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा कैलकुलेट टैक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स आ जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आप उसका एक XML फाइल बनेगी, वो बना के वो अपलोड कर दीजिए। यही था गाइस ITR 4 भरने का प्रोसेस, जो कि मैंने आपको बहुत सिंपल वे में समझाया है कि क्या क्या डिटेल्स भरनी है, कौन क्या नहीं भरनी है। और ये ITR 1 से बहुत डिफरेंट मिलेगा आपको। थैंक यू वेरी मच। गाइस, ऐसे इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए और मेहनत करके और वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।